वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को उनके नए बसेरे कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके को बताया तारीखी, कहा आज़ादी के अमृतकाल में भारत ने मासूम चीतों की बाजियाबी करके हयातियाती तनव्वुर की टूटी कड़ी को दोबारा से जोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में ख़वातीन खुद-इमदादी ग्रुपों की कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौशल विकास केंद्रों का किया इफ्तिताह, कहा मुल्क की माएँ बहनें बेटियां हैं मेरी सबसे बड़ी हिफाजती ढाल, ताकत का सरचश्मा और बाइसे तहरीक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ITI के कौशल दीक्षांत समारोह से किया खिताब, कहा मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल मुहिम के अलंबरदार हैं नौजवान, तरक्याती याफ्ता भारत और खुद कफील भारत के अज़ाइम की तकमील में नौजवानों का है बड़ा रोल। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस पर मुनक़दा प्रोग्राम में हुए शामिल। हैदराबाद शहीद स्मारक पर पेश किया खराज अक़ीदत। मरकज़ ने साल भर पर मुहित 17 सितंबर 2023 तक चलने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस से मुतालिक स्मृति उत्सव को दी है मंजूरी। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर बीजेपी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुल्क भर में 3 मरहलों में होंगे मुतादिद प्रोग्राम, लगाए जाएंगे 10 लाख पीपल के दरख्त। स्वच्छता, ब्लड डोनेशन, मुफ्त चेकअप और खिदमत से मुतालिक मुतादिद प्रोग्रामों का होगा इनेकाद। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भारत में 70 साल बाद चीतों के कदम पड़े हैं। भारत में चीतों को 1952 में मादूम करार दे दिया गया था, जबकि भारत में चीतों को आखिरी बार 1947 में देखा गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कोनू नेशनल पार्क में चीतों की बाज़ाबादकारी का इफ्तिताह किया। ये 8 चीते हैं, जिनमें 3 नर और 5 मादा हैं। नामीबिया से लाए गए हैं। इन्हें नामीबिया की दारुल हुकूमत विंडहॉक से पहले खुसूसी तैयारे के जरिए ग्वालियर और फिर फौज के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कूनू लाया गया। ये भी पहली बार है कि जंगली हयात को किसी दूसरे बर्रे आज़म से लाकर उनके तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये पनाहगाह मध्य प्रदेश के शिवपुर ज़िले में मौजूद है। इस पनाहगाह को खुसूसी तौर पर चीतों को महफूज रखने के लिए तैयार किया गया है। ये भारत के लिए ख़ास मौका है, क्योंकि 20वीं सदी में भारत की सरजमीन से जिन चीतों का वजूद ख़त्म हो गया था, वो 21वीं सदी में दोबारा से उनका अहिया हो रहा है। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने नामीबिया और वहाँ की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1952 में भारत में चीतों को मादूम करार दे दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद उनकी बाजियाबी के लिए मुखलिसाना कोशिशें नहीं की गईं। खैर, अमृतकाल में ये मौका आया है। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए
दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। बैनुल-अक़वामी रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए वज़ीर आज़म ने चीतों की बाजियाबी की इस कोशिश को फितरत और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की समत में एक पहल करार दिया। वज़ीर आज़म ने साइंसदानों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता लोगों का कोनों में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी। मोदी हुकूमत ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद अहम इक़दाम किए हैं। मुल्क में महफूज इलाकों का दायरा मुसलसल बढ़ रहा है। महफूज इलाकों की कवरेज जो 2014 में मुल्क के जोग्राफियाई रकबे का 4.90% थी, अब बढ़कर 5.03% हो गई है। 2014 में 1,61,081 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ मुल्क में महफूज इलाकों की तादाद 740 थी, जो अब बढ़कर 1,71,921 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ 981 हो गई है। भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां जंगलात के रकबे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले 4 सालों में जंगल और दरख्तों के कवरेज में 16,000 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा हुआ है। भारत में 18 रियासतों में तकरीबन 75,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मोहित 52 पनाहगाहें हैं। दुनिया भर में शेरों की आबादी का तकरीबन 75% भी भारत में ही है। भारत ने साल 2022 से 4 साल पहले 2018 में ही शेरों की तादाद को दुगना करने का हदफ हासिल कर लिया था। भारत में 2014 में शेरों की तादाद 2,226 थी, जो 2018 में बढ़कर 2,967 हो गई। वज़ीर आज़म मोदी की कायदाना सलाहियतमंद क़यादत में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस बजट 2014 के 185 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022 में 300 करोड़ रुपए हो गया है। 2014 में मुल्क में 7,910 तेंदुए थे, जो 2020 में बढ़कर 12,852 हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कौशल विकास योजना के तहत खासतौर से कमज़ोर कबायली ग्रुप, जिसे सहरिया कबायली भी कहा जाता है, उनके लिए 4 कौशल केंद्रों यानी हुनर मराकज़ का भी इफ्तिताह किया। आजीविका यानी ज़रिया माश मिशन के तहत आज दूर दराज से भी ख़वातीन इस शोबे में सरकार के ज़रिए दी जाने वाली मुफ्त तरबियत पाने के लिए बड़ी तादाद में पहुँच रही हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिवपुर के कराहल में ख़वातीन खुद इमदादी ग्रुप कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से पहले कारोबारी ख़वातीन से मुलाकात की और तकरीब के मकाम पर खुद इमदादी ग्रुपों के ज़रिए मुनक़्क़िद की गई नुमाइश का भी दौरा किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे यौम पैदाइश पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोग्राम को देखकर मेरी माँ बहुत खुश होंगी। उन्होंने मुल्क की माओ बहनों को अपनी हिफाजती ढाल बताया। ये दृश्य आज मेरी माँ जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, बेटियां, ये आपका आशीर्वाद हम सबके लिए
बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, मोटिवेशन है। और मेरे लिए तो देश की माताएं बहनें, देश की बेटियां, वो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। पिछली सदी के भारत और इस सदी के नए भारत में एक बड़ा फर्क हमारी खवातीन की ताकत की नुमाइंदगी की सूरत में सामने आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक खवातीन की ताकत का झंडा लहरा रहा है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां श्योपुर जिले में एक मेरी आदिवासी बहन जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। बैठिए। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 बहनें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। ये बड़े बदलाव का संकेत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इब्तिदा में सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं, लेकिन बाद में नेशनल सेल्फ हेल्प ग्रुप में तब्दील हो जाते हैं। जब आपके कार्य की शुरुआत होती है, एक एक डग रख करके काम शुरू करते हैं, कुछ पैसे इधर से कुछ पैसे इधर से इकट्ठा करके कोशिश करते हैं, तब तक तो आप स्वयं सहायता समूह है। लेकिन मैं देखता हूं आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण, देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। गुज़िश्ता 8 बरसों में सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बाइख्तियार बनाने में हमने हर किस्म की मदद की है। आज पूरे मुल्क में 8 करोड़ से ज़ायद बहनें इस मुहिम से जुड़ी हुई हैं। आज पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बहनें, 8 करोड़ से भी अधिक बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी है। मतलब एक प्रकार से 8 करोड़ परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार से कम एक महिला, एक बहन हो, बेटी हो, मां हो, इस अभियान से जुड़े। यहां मध्य प्रदेश की भी 40 लाख से अधिक बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी हुई है। और इस मौके पर वजीर आजम ने अहले वतन को विश्वकर्मा पूजा की भी मुबारकबाद पेश की। आज विश्वकर्मा पूजा भी हो रही है। विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूहों का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में मैं देखता हूं। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक पैगाम में ITI के दीक्षांत समारोह से खिताब किया। प्रोग्राम में मुल्क भर से 40 लाख ITI के तलबा जुड़े। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर मुनक़िदा दीक्षांत समारोह में वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 8 बरसों के दरमियान हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए की गई कोशिशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 1950 में मुल्क में पहला ITI बना था, वहीं गुज़िश्ता 8 साल के दौरान 5000 नए ITI खोले गए हैं। हमारे देश में पहला ITI 1950 में बना था। इसके बाद के 7 दशकों में करीब करीब 10,000 ITIs बने। हमारी सरकार के 8 वर्षों में देश में करीब करीब 5,000 नए ITIs बनाए गए हैं। बीते 8 वर्षों में ITIs में 4 लाख से ज्यादा नई सीटें भी जोड़ी गई हैं। इसके अलावा देश भर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स और हजारों स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले गए हैं। स्कूल स्तर पर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5,000 से ज्यादा स्किल हब्स भी खोलने जा रही है। देश में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, उसमें भी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया में बाहुनर लोगों की ज़रूरत है, ऐसे में मौक़े के इम्कानात भी लामहदूद हैं। उन्होंने कहा आज स्किलिंग, रीस्किलिंग और आज साइकिलिंग, रिसाइकलिंग और अपसाइकिलिंग की ज़रूरत है। बीते कुछ समय में हमारे ITI पास आउट्स को वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन्स में कई बड़े पुरस्कार मिले हैं। जब किसी युवा के पास पढ़ाई की शक्ति के साथ ही स्किल की शक्ति भी होती है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। युवा जब स्किल के साथ सशक्त होकर निकलता है, तो उसके मन में ये विचार भी होता है कि कैसे वो अपना काम शुरू करे। स्वरोजगार की इस भावना को सहयोग देने के लिए आज आपके पास बिना गारंटी लोन दिलाने वाली मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं की ताकत भी है। लक्ष्य सामने है, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि अब फौज में भी IIT से तरबियत याफ्ता लोगों के लिए वसीम इम्कानात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नई तकनीक के फरोग से देही मईशत का भी कायाकल्प हो रहा है। अब हमारी सेना में ITI से टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर निकले युवाओं की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान है। यानी अब ITI से निकले युवाओं का सेना में भी उनको मौका मिलेगा। जब देश हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहा है, लाखों कॉमन सर्विस सेंटर खोल रहा है, तो ITI से पढ़कर निकले छात्र छात्राओं के लिए गांवों में भी ज्यादा से ज्यादा अवसर बन रहे हैं। गांव गांव में मोबाइल के रिपेयर का काम हो, खेती में नई टेक्नोलॉजी से जुड़े काम हो, ड्रोन से फर्टिलाइजर या दवा छिड़कने का काम हो, ऐसे अनेक नए तरह के रोजगार ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ रहे हैं। इन संभावनाओं का हमारे युवाओं को पूरा लाभ मिले, इसमें ITI का रोल बहुत अहम है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कौमी लॉजिस्टिक पॉलिसी का आगाज़ करने वाले हैं। 2014 से हुकूमत ने कारोबार करने में आसानी और ज़िंदगी में आसानी दोनों को बेहतर बनाने पर बहुत जोर दिया है। कौमी लॉजिस्टिक पॉलिसी पूरे लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की तरक्की के लिए एक जामे, बैन शुबजाती और कसीर दायरे इख्तियारी फ्रेमवर्क तरबियत देकर ज़्यादा लागत और कारकर्दगी में कमी के मसाइल को हल करने की एक जामे कोशिश और इस सिमत में उठाया जाने वाला एक और कदम है। ये पॉलिसी भारतीय सामान की मुसाबकत को बेहतर बनाने, इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने और रोजगार के मौक़े में इजाफा करने की कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म का विजन जामे मनसूबाबंदी और अमल दरामद में तमाम हससदारों के इश्तराक के जरिए आलमी मेयार का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है ताकि प्रोजेक्टों पर अमल दरामद में बेहतरी और महंगी लाई जा सके। कौमी लॉजिस्टिक पॉलिसी के आगाज़ के साथ PM गति शक्ति को मज़ीद फ़रोग़ और इजाफी ताउन भी मिलेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया। इस मौके पर अमित शाह ने शहीद मेमोरियल पर शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। ये यादगार अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले IPS अफसरों के एजाज़ में बनाई गई हैं। वज़ीर दाखिला ने NPA की सरगर्मियों का भी जायज़ा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस तकरीब में हिस्सा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और मरकजी वज़ीर G किशन रेड्डी हैदराबाद मुक्ति दिवस से तकरीब में शामिल हुए। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस से 75 साल कबल इस दिन हैदराबाद को निज़ाम की हुकूमत से आज़ाद करा के यूनियन ऑफ इंडिया में ज़म किया गया था। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मरकजी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज हैदराबाद सिर्फ सरदार पटेल की कोशिशों से आज़ाद हुआ है। इस आज़ादी के लिए मकामी लोगों को तवील अरसे तक निज़ाम और उसके अफसरों के जुल्म सितम को बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन आज अवाम और सरदार पटेल की कोशिशों से अखंड भारत का ख्वाब पूरा हुआ है। 13 महीने तक निजाम के रजाकारों की असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा, अन्यायों को सहन करता रहा, अत्याचारों को सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया तब जाकर ये हमारा तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। सरदार पटेल ने ढेर सारी कठिनाइयों के बावजूद लिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक निजाम के रजाकारों को परास्त नहीं करते, हैदराबाद स्टेट को आजाद नहीं करते, अखंड भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने आज पार्टी के मरकजी दफ्तर में खून अतिया कैंप का आगाज़ किया। JP नड्डा ने इस मौके पर नुमाइश का इफ्तिताह किया। बीजेपी सदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की यौम पैदाइश से लेकर गांधी जयंती तक करोड़ों बीजेपी कारकुनान इस सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाएंगे। PM मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें लाखों कार्यकर्ता रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं और इस मौके पर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया। इस तरह की प्रदर्शनी तमाम बीजेपी के जो राज्य में मुख्यालय हैं, जिला में मुख्यालय हैं, वहाँ पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन को दर्शाया गया है। हमारे लाखों कार्यकर्ता एक रिकॉर्ड बनाते हुए ब्लड डोनेशन के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अस्पतालों में जाकर के हमारे मरीजों की चिंता कर रहे हैं। एक लंबी श्रृंखला है कार्यों की जिसको हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। यही सच्चा तरीका है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस मनाने का, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज मुझे यह भी सौभाग्य मिला कि यहाँ पर उनके जीवन पर
एक प्रदर्शनी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रखी गई है। उस प्रदर्शनी को भी अवलोकन के लिए सभी लोगों के लिए उसका भी श्री गणेश करने का, उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है, जिसमें कई कार्यक्रम हो रहे हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, स्वच्छता के कार्यक्रम है और टीकाकरण में बीजेपी कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। पूरे देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। फ्री हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की गई है। उसी के साथ साथ दिव्यांगों को जो कृत्रिम अंग है उसका वितरण करेंगे। टीकाकरण केंद्र पे जाकर के सेवा का काम करेंगे। स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। अमृत सरोवर जो बन रहे हैं उनकी स्वच्छता का करेंगे। पीपल का पेड़ लगाएंगे। विविधता में एकता का भी कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी का कहना है कि सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में मना रहे हैं और ये सेवा का कार्यक्रम गांधी जयंती तक चलेगा। यानी सेवा पखवाड़ा आज से शुरू होकर गांधी जयंती तक चलेगा, जिसमें तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन जगपाल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद मुल्क भर में 2000 से ज़्यादा खून के अतिया प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। खून के अतिया प्रोग्राम के तहत तकरीबन 150 कैंप मुंबई में मुनक़्क़िद किए गए हैं। मुंबई के गुरु तेग बहादुर नगर में मुनक़्क़िद खून के अतिया कैंप में इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की और शुभकामनाएं देता हूं। आपने इस अवसर पर एक नहीं, दो नहीं, 2000 से ज्यादा रक्तदान शिविर मुंबई में लगाए हैं और देश भर में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश भर में सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा इस रूप में इसको मना रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम सेवा के चल रहे हैं, क्योंकि देश ने मोदी जी को तो पूर्ण बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन मोदी जी ने प्रधान सेवक बनकर ही देश की सेवा करने का काम किया। और अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनने का एजाज़ हासिल किया है। आज दुनिया में भारत का नाम लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी और ऊपर जा रहा है और ऐसा कुशल नेतृत्व हमें मिला है कि आज भारत, अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बात की जाए तो जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, इंग्लैंड ने, भारत ने इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का काम भी किया है। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।